जगन्नाथ जी की कहानी। कौन है जगन्नाथ, कहाँ से आए और कैसे पुरी में स्थापित हुए, आज मैं आप लोगों को सारी कहानी बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मेरा यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए मैं आप लोगों को एक ख़ास सफ़र पर ले जाती हूँ। तो चलिए चलते हैं। भगवान कृष्ण के घर पुरी के जगन्नाथ धाम पर। हिंदू धर्म में कुछ जगह को बहुत पवित्र माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इन जगहों में दिव्य शक्ति होती है। ये धरती और परमात्मा के बीच पुण्य के काम करती है। इन पवित्र स्थान में भगवान विष्णु के 4 धाम से भक्त के लिए बहुत खास है। ये 4 धाम भारत की चारों दिशा में स्थित है और माना जाता है कि विष्णु जी की अलग अलग रूप की अलग अलग घर है। माना जाता है कि जब भगवान विष्णु जब चारों धाम पर बसे अपने धाम की यात्रा पर जाते तो हिमालय की ऊंची चोटियों पर बसे अपने धाम बद्रीनाथ में स्नान करते हैं। पश्चिम में गुजरात की द्वारिका में वस्त्र पहनते हैं, पुरी में भोजन करते हैं और दक्षिण के रामेश्वरम में विश्राम करते हैं। कहते हैं कि भगवान विष्णु ने द्वापर युग के बाद अपने जीवन खत्म करके पुरी में निवास करने लगे और बन गए जगत के नाथ जगन्नाथ। ये जगह सिर्फ धर्म के लिए नहीं, हमारी संस्कृति के भी मायने रखते हैं। जब भी आप पुरी जाए तो इस मंदिर को जरूर दर्शन करना। माना जाता है कि इन पवित्र स्थान की यात्रा आत्मा को शुद्ध करता है और व्यक्ति को मोक्ष पर ले जाती है, जो जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति हो। हर धर्म का अलग अलग महत्व है। हर एक कहानियाँ के रीति रिवाज से जुड़ित है। जगन्नाथ धाम का एक और ख़ास बात है महाप्रसाद, जिसे खा के दिल को बहुत शांति मिलती है। ये महाप्रसाद भक्त को बांट जाता है। जो भी इसे खाता है वो खुद को बहुत खुशकिस्मत मानती है। पुरी का जगन्नाथ धाम में भगवान जगन्नाथ के बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा मैया के साथ मिलकर भारत के पूर्वी तट पर बसी पुरी हिंदुओं की प्राचीन और पवित्र नगरी ओडिशा राज्य के समुद्र तट पर बसी है। इन शहर की पहचान जो लाखों लोगों की आस्थाओं की प्रतीक है। भगवान कृष्ण ने विष्णु के 8वें अवतार को समर्पित जगन्नाथ मंदिर का घर है। यह शहर भक्ति और संस्कृति का केंद्र है। यह शहर बंगाल की खाड़ी के पास स्थित पुरी, जो ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर की कुछ ही दूर पर है। आज का ओडिशा प्राचीन काल में प्रदेश के नाम से जाना जाता है, जहाँ देश की समृद्ध बंदरगाह की ग्रंथ है। जहाजवा, सुमात्रा, इंडोनेशिया, थाईलैंड और अनेक देश इन बंदरगाह में वाणिज्य होता था, जहाँ हर कोना अतीत का कहानी सुनता है। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक अनोखे स्थान पर ले जाऊंगी, जिसे भगवान विष्णु के घर कहा जाता है, और वो है इस ओडिशा में, ओडिशा के पुरी जिसे धरती का वैकुंठ कहा गया है। भगवान विष्णु के 4 धाम से जगन्नाथ धाम एक है और वो है पुरी। इन पवित्र शहर को कई नामों से जाना जाता है, जिससे श्री क्षेत्र, श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र, शंख क्षेत्र, नीलाचल, नीलगिर और जगन्नाथपुरी भी कहते हैं। जहीं लक्ष्मीपति श्रीहरि विष्णु ने तरह तरह की लीलाएं की थी। ब्रह्मा और स्कंद पुराण के अनुसार यहाँ भगवान विष्णु पुरुषोत्तम नीलमाधव के रूप में अवतरित हुए थे। सब जनजाति के परम पूज्य देवता बन गए। सब जनजाति के देवता होने के कारण यहाँ भगवान जगन्नाथ का रूप कपिलई देवता की तरफ है।
पहले कबीले के लोग अपने देवता के मूर्ति को काठ अर्थात लकड़ियों से बनाते थे। जगन्नाथ मंदिर में सर्व जनजाति के पुजारियों के अलावा ब्राह्मण पुजारी भी है। यहाँ ज्येष्ठ पूर्णिमा से लेकर आषाढ़ पूर्णिमा तक सर्व जाति के द्वैतावती जगन्नाथ जी की सारी रीति रिवाज करते हैं। परंपरा और दिव्य का ये एक अनोखा मिश्रण है पूरी जगन्नाथ। पुराण के अनुसार नीलगिरी में पुरुषोत्तम हरि की पूजा की जाती है। पुरुषोत्तम हरि को जहाँ भगवान राम का रूप माना जाता था। सबसे प्राचीन मत्स्य पुराण में लिखा है कि पुरुषोत्तम क्षेत्र की देवी विमला है और जहाँ उनकी पूजा होती है। रामायण के उत्तराखंड के अनुसार भगवान राम ने रावण के भाई विभीषण को अपने इक्ष्वाकु वंश की कुल देवता भगवान जगन्नाथ की आराधना करने को कहा। आज भी पुरी के क्षेत्र मंदिर में विभीषण वंदना की परंपरा कायम है, जहाँ भगवान जगन्नाथ का पूजा सिर्फ धर्म नहीं है बल्कि एक श्रद्धा और भक्ति की प्रतीक है। दोस्तों, स्कंद पुराण में पुरी धाम का भौगोलिक वर्णन मिलता है। स्कंद पुराण के अनुसार पुरी एक दक्षिणावर्ती संघ की तरह है। ये 5 कोश यानी 16 किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। माना जाता है कि इसका लगभग 2 कोस बंगाल की खाड़ी में डूब चुका है। इसका सामुद्रिक सुनहरी रेतजी से महोदधि का पवित्र जल होता है। सिर वाला क्षेत्र पश्चिम दिशा में है, जिसका रक्षा महादेव करते हैं। संघ के दूसरे घेर में शिव जी का दूसरा रूप ब्रह्मकपाल मोचन विराजमान है। माना जाता है भगवान ब्रह्मा एक सिर महादेव की हाथेल में चिपके गया थे और यहीं आकर गिरा था। तभी से जहाँ पर महादेव जी की ब्रह्म रूप में पूजा करते हैं, संखित तीसरा व्रत में माँ विमला और नाभि स्थल में भगवान जगन्नाथ रथ सिंहासन पर विराजमान है। का इतिहास तो दोस्त, 80 भाग लोग लगभग पवित्र शंख क्षेत्र पुरी को पवित्र क्यों मानते हैं? कभी सोचा है महाभारत और भगवान की पूजा कहाँ मिलता है? जगन्नाथ मंदिर का सबसे पहला प्रमाण महाभारत के वन पर्व में मिलता है। कहा जाता है कि सबसे पहले सबर आदिवासी विश्वावसु ने नीलमाधव के रूप में इनका पूजा की थी। आज भी पुरी के मंदिर में कई सेवक हैं जिन्हें दैत्यपति के नाम से जाना जाता है। मलवा के राजा इंद्रद्युम्न जो भरत और माता सुमति के बेटे थे। कई ग्रंथ में राजा इंद्रद्युम्न और उसकी यज्ञ के बारे में विस्तार से लिखा है। राजा ने कई विशाल यज्ञ किए और एक सरोवर बनाया। एक दिन राजा इंद्रद्युम्न ने एक असाधारण स्वप्न देखा। उनके स्वप्न में भगवान विष्णु प्रकट हुए और कहा, नीलाचल पर्वत के एक गुम्फा में मेरी एक मूर्ति है, उसे नीलमाधव कहते हैं। तुम एक मंदिर बनाकर उसमें मेरी मूर्ति स्थापित कर दो। राजा ने अपने सेवक को नीलाचल पर्वत की खोज में भेजा। उसमें एक था ब्राह्मण विद्यापति। विद्यापति नीलमाधव की मूर्ति कैसे चुराई? आइए जानते हैं। नीलाचल पर्वत में सबर काबिला के लोग रहते हैं। विद्यापति ने सुना था और सबर कबीले के लोग नीलमाधव की पूजा करते हैं और अपनी देवता की मूर्ति को नीलाचल की गुम्फा में छुपा रखा है। विद्यापति जानता था कि सबर मुखिया विश्वावसु नीलमाधव का उपासक है और उसी ने मूर्ति को छुपा रखा है। चतुर विद्यापति ने अपनी चालाक दिमाग से सबर मुखिया विश्वावसु की बेटी से विवाह कर लिया। आखिर अपनी पत्नी के जरिया में नीलमाधव की गुम्फा तक पहुंचने में सफल हो गए और उसने मूर्ति चुरा ली, राजा को लाकर दे दी। जब विश्वावसु की मूर्ति चुरा के ले गया तो विश्वावसु बहुत दुखी और पीड़ा में रहे। अपने भक्त के दुख से भगवान दुखित हुए। भगवान गुम्फा में लौट के आ गए, लेकिन साथ ही राजा इंद्रद्युम्न से वादा किया कि एक दिन उनके पास जरूर लौटेंगे।
बस शर्त एक है कि वो एक विशाल मंदिर बना दे। राजा ने मंदिर बना दिया और भगवान विष्णु ने मंदिर में विराजमान होने को कहा। भगवान ने कहा कि तुम मूर्ति बनाने के लिए समुद्र में तैर रहा विशालकाय पेड़ का टुकड़ा उठाकर लाओ, जो द्वारिका से समुद्र में तैरकर पुरी आ रहा है। राजा के सेवक ने इस पेड़ के टुकड़ा को ढूंढ लिया, लेकिन सब लोग मिलकर इस पेड़ को उठा नहीं पाए। तब राजा को समझ आ गया कि नीलमाधव की अन्य भक्त सबर कबीले की मुखिया विश्वावसु की सहायता से भारी रकम लकड़ी उठाकर मंदिर तक ले आया। अब बारी थी लकड़ी से भगवान जी की मूर्ति गढ़ने की। राजा के कारीगर ने 1000 कोशिश की, लेकिन कोई भी लकड़ी से एक छेनी तक लगा नहीं पाया। तब तीनों लोगों की कुशल कारीगर भगवान विश्वकर्मा एक बूढ़े के व्यक्ति के रूप में आए। राजा को कहा कि जगन्नाथ जी की मूर्ति बना सकते हैं, लेकिन एक शर्त रखा कि वो 21 दिन में मूर्ति बनाएंगे और कोई उनको बनाते हुए नहीं देख सकते हैं। उनकी शर्त राजा ने मान ली। लोगों को आरी, हथौड़ी, छेनी की आवाज़ आती रही। कुछ दिन बाद रानी गुंडीचा अपने को रोक नहीं पाई। उसने दरवाजे के पास गई तो कोई आवाज़ सुनाई नहीं दी। रानी घबरा गई। उनको लगा बूढ़ा कारीगर मर गया है। रानी राजा को तुरंत सूचना दी। अंदर से कोई भी आवाज़ सुनाई नहीं दे रहा है। तो राजा को भी ऐसा लगा। राजा ने सभी शर्त को ना मानते हुए कमरे की दरवाज़ा खोलने के आदेश दिए। जैसे ही कमरा खोला गया, बूढ़ा व्यक्ति गायब था और उसने 3 अधूरी मूर्ति बनाया था। जगन्नाथ और बड़े भाई बलभद्र के छोटे छोटे हाथ बना थे, उनकी पैर नहीं थे, जबकि सुभद्रा मैया के हाथ पैर नहीं थे। राजा ने ऐसे भगवान इच्छा मानकर उसी अधूरी मूर्ति को स्थापित कर दिया। तब से लेकर आज तक तीनों भाई और बहन उसी रूप में विद्यमान है पूरी जगन्नाथ धाम में। वर्तमान जो मंदिर है वो 7वीं सदी में बना गया था। हालांकि इस मंदिर का निर्माण ईसा पूर्व 2 में हुआ था। यहाँ स्थित मंदिर 3 बार टूट चुका है। 1174 ओडिशा के राजा अनकचूड़ महादेव उसका पुनरुद्धार किया था। इस मंदिर में छोटे बड़े 30 मंदिर स्थापित हैं। तो दोस्त, यही थी पूरी जगन्नाथ की कहानी। अगर आप पूरी आते हैं तो जगन्नाथ दर्शन जरूर कीजिए। जय जगन्नाथ। मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। जय जगन्नाथ।